इल्यूमिनाटी। मैंने इसको स्टार्ट किया था ना, तो मैंने गेमिंग से स्टार्ट की थी और मेरा विजन यही था कि मेरे को गेमिंग को आगे बढ़ाना है और गेमिंग को आगे लेके जाना है, जो कि अभी भी मेरा वही एम है। रोस्टिंग एक वैसी चीज है जो अगर आप कह सकते हैं कि मैंने उसे नहीं ढूंढा, उसने मुझे ढूंढ लिया। इट्स लाइक दैट कि वो कोइंसिडेंस के हिसाब से ना वो काइंड ऑफ फिट होगी। तो शुरुआत वाले डेज में मैंने एक वीडियो डाली थी, तो उसका कुछ ऐसे हॉट भाभी करके नाम था। वो आपकी पहली रोस्ट वीडियो थी? वो पहली रोस्ट वीडियो थी मेरी। उसमें क्या था, किसका रोस्ट किया था आपने? उसके अंदर ऐसे था सर, जो यूट्यूब पे ऐसे हॉट वो भाभी, हॉट नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब ऐसे जो अच्छा, मतलब जो आप अकेले में देखते थे? नहीं, कर दिया ना, थोड़ा सा तो कर दिया। हाँ, ठीक है। हाँ। अकेले में नहीं देखते सर, हमारे दोस्त भी होते थे, हम साथ में देखते थे। साथ में देखते थे। तो जब साथ में हम देखते थे, फिर मैंने एक ऐसी सी वीडियो थी और उसके अंदर लिटरली कुछ भी नहीं था। हाँ। ना उसके अंदर ऐसे आप गर्म हो रहे हो, ना उसमें ठंडे हो रहे हो। तो मैंने कहा इसको तो पकड़ना पड़ेगा, तो मैंने ऐसी अपना जो मैं गेमिंग वीडियोस बनाता था उसके साथ कंबाइन करके मैंने वो बना दी। अच्छा, और उसमें आपका फेस नहीं था? नहीं, उसमें फेस नहीं था। अच्छा, और उसपे मतलब आप गेम खेल रहे थे। हाँ, और आवाज थी और पीछे आवाज थी। ठीक तो है। उस पे जितने मेरी पहली वीडियोस थी उस टाइम पे, उससे ट्रिपल व्यूज आ गए। अच्छा, तो मैं कहा भाई पकड़ो इसको। तो मैंने चालू कर दिया। लेकिन मेरा एज सच एम, जो अभी भी मैं कहूंगा ना, मेरा एम गेमिंग ही है कि मेरे को गेमिंग को आगे लेके जाना है। और ये जो है ये एक जरिया है, क्योंकि सब अभी गेमिंग को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसमें अभी टाइम है। बट हाँ, इसके थ्रू और मैं क्या क्या कर सकता हूं, मैं उस पर और फोकस करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जो आपने टिकटॉक का एंड किया था, मतलब टिकटॉक को गिराया था, द एंड, सर वो वाली वीडियो आपको मतलब कैसे आया सर आइडिया में? वो तो आप पहले भी करते थे, मतलब द एंड क्यों सर? और वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था सर। वो बहुत बड़ा मतलब आपके भी करियर का और टिकटॉक के भी करियर का। अपने म्यूजिक पे ज्यादा ध्यान दे रहा था। मैंने वो वीडियो देखी भी थी, लेकिन मैंने कहा था ये छोड़ो, इसको कोई पॉइंट नहीं है। फिर मैंने वो वीडियो दोबारा देखी, फिर मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये तो गलत बातें कर रहा है, बहुत गलत बातें मतलब वो होता है ना एक कि मतलब आप अच्छे बन रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम जो उसके पीछे की जो वो है ना, क्या कहते हैं, दोगलापन है, जो बिल्कुल सही पकड़े हैं, इंटेंशन, नियत। हाँ, जो नियत मतलब, है जो, हाँ। वो मेरे को बहुत उसने गुस्सा दिलाया। और दिखाइए। फिर मैंने बनानी चालू करी। तो पहले ना मैंने, जब मैं बना रहा था उस वक्त, तो मैंने 3-4 बार वो वीडियो बना ली, लेकिन मेरे को ना वो नहीं मिल रहा था जो मेरे को चाहिए था। उसमें से वो उतनी रॉनेस नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा कि चलो एक काम करते, 2-3 दिन का ब्रेक लेते हैं। मैंने वो ब्रेक लिया और उसके बाद मैं दोबारा बैठा और अपने आप ही बस आधे डायलॉग्स मैं कहूंगा मैंने आधे लिखे हैं और आधे फील में अपने आप आ गए हैं। ये उस वक्त पे। फिर उसके बाद मैंने अपने क्या कहते हैं, जो मेरा बड़ा भाई है, उसको दिखाई थी ये वाली वीडियो। तो उसको वो पहली वीडियो होगी जो उसने कहा था कि मेरे को ये दोबारा देखनी है। तो उसको देख के मेरे हाथ पैर कांप उठे थे। मैंने कहा ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। और फिर जो हुआ वो तुम्हें पता ही है। तो तभी, क्योंकि मेरे को चाहिए था कि ये जो टॉपिक चल रहा है ना, ऐसे वो वाले क्रिएटर्स और ये वाले क्रिएटर्स के बीच में एक खत्म हो जाए, बस एक फुल स्टॉप लग जाए। तो तभी मैंने वो टाइटल दी एंड रखा था उस पे। और उसके बाद आई थिंक यलगार भी उसके बाद आया था। यलगार उसके बाद आया था। That was also historical, क्योंकि I think that is one of the most viewed videos, Yes. not just in India but all Yes, over the world, yes, right? yes, sir. Big round of applause for him. अरे सर, वो सपोर्ट है, मैं कहूंगा अगर लोगों का उस वक्त सपोर्ट नहीं होता ना, क्योंकि मेरे को पता था कि उस वक्त मैं जो भी बनाऊंगा लोग देखेंगे।
जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी लग्जरी है कि आपको वो चीज बनाने को मिल रही है जो लोग भारी संख्या में देखने वाले हैं। तो जब आपके पास वो मोटिवेशन होती है ना, तो सर मैं बता रहा हूं उस वक्त आपकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी बना दूंगा वो मैं। बिल्कुल पूछ। सर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? देख भाई, मैं तुझे बताता हूं, इन चक्करों में ना तू पढ़ ना मेरे को पढ़ने दे। से बहुत लोग ना सर, जब मैं स्ट्रीम करता हूँ तो लोग बहुत पूछते हैं कि सर कोई क्या कहते हैं, एक लड़की पटवा दो, लड़की पटवा दो। मुझे इतना गुस्सा आता, मैंने कहा तू पहले मुझे पटवा दे, मैं तेरे को फैक्ट है कि बहुत सारे लोग सेम आप मान लो, और जितना डिफरेंट भी है उसका भी सेम तरीके का कंटेंट ऑलरेडी बना रहे हैं। तो मार्केट तो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है। तो अगर आपको बहुत बड़ा बनना है, बहुत विशाल बनना है, तो आपको ऐसा कुछ करना होगा, जो भी तेरे दिमाग में बहुत क्रेजी चीज आती है ना, और तू कहता है ये तो यार नहीं कर सकते, तेरे को वही करनी है। सही बताऊं तो वो करेगा ना, तो अपने आप वो ग्रोथ होगी। बहुत बड़ी बात बोली अभी कैरी ने, जहां पर ये लगे ना कि यार ये काम मैं नहीं कर सकता या ये तो नहीं हो सकता, वो ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबको यही लग रहा है। जैसे कई तरह के आइडियाज आते हैं, उसमें एज अ क्रिएटर ये आएगा माइंड में, चल मैं ये कर लेता हूं। तो जो पहला आइडिया आ रहा है ना, वो बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो सबके माइंड में आ रहा है कि इनके जैसा रोस्टर बन जाता हूं, इनके जैसा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता हूं, इनके जैसा वो बन जाता हूं, इनके जैसा वो बन जाता हूं। बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो ऑलरेडी हजारों लाखों लोग कर रहे हैं। बट अगर कुछ ऐसा अजीब सा क्रेजी सा कुछ आइडिया आ गया माइंड में और लगे कि यार ये तो करना बहुत ही मुश्किल है, अब उसमें दिमाग लगाना शुरू करो। क्योंकि हर एक के माइंड में यही आया होगा मुश्किल है, और वो छोड़ देते हैं। अब अगर कोई कर गया तो वहां पे फिर भी पोटेंशियल है, वहां पे फिर भी स्कोप है, चांस है। बस है यूट्यूब पर। हाँ। तो एक बार मैंने आपकी शायद कल के सेशन के बाद ही मैं जस्ट स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पर, एंड आपकी एक शॉर्ट आई थी, आई गेस आई एम नॉट श्योर। तो आपने उसमें बोला था कि आपको इतना एड रेवेन्यू जनरेट होता है, वो आप रिजेक्ट कर देते हो। तो लाइक मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतने करोड़ों का आपको मंथली आप वो अर्न कर सकते हो, फिर भी किस विल पावर से आप वो रिजेक्ट कर रहे हो? लाइक एक नॉर्मल पर्सन एज अगर मैं हूं, मैं थाउजेंड्स भी ना रिजेक्ट करूं, मनी किसको नहीं चाहिए होती है इस उस पे। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस विल पावर से आप कैसे रिजेक्ट कर रहे हो? अभी एक मजेदार बात आपको बताऊं, अभी मैं और कैरी बैठे थे मेरे ऑफिस में, वहां पे कैरी ने मेरे से एग्जैक्टली यही सवाल पूछा, और मेरे को करीबन हम 15 मिनट तक बैठे थे और यही डिस्कशन चला था हमारा पूरा इसी के बारे में। मैं शॉर्ट में बोल देता हूं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। देखो, जिंदगी में ना हर काम पैसे के लिए नहीं होता है। जब मैंने सेशंस करने शुरू करे थे, तब मेरी एज थी अराउंड 31, एंड आई वाज फाइनेंशियली एट अ वेरी गुड पोजीशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो पैसा मुझे खुशी नहीं दे रहा था। तो उस टाइम पे देयर वाज अ काइंड ऑफ अ वॉइड विद इन, यानी मेरे अंदर एक क्रिएटर था, वैसा क्रिएटर नहीं जैसा आप समझते हो क्रिएटर, मतलब एक ऐसा क्रिएटर था जो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। एक ऐसी दुनिया जहां पर के सबके लिए उम्मीद हो, सबके लिए एक पॉजिटिविटी का एक सोर्स हो, सबके लिए कुछ ऐसा हो कि अगर कोई इंसान नीचे गिर रहा है तो वो उसको देखे और वो एकदम से उठ करके खड़ा हो जाए। वहां से मेरी शुरुआत हुई थी। और जब मैंने शुरुआत करी थी 11 साल पहले, अगर आपने मेरा लाइफ चेंजिंग सेमिनार देखा हो जो मैंने क्या स्टेडियम में किया था, जिसपे करीबन 8-10 हजार लोग थे, तो वहीं पे मैंने डिक्लेयर कर दिया था, जिंदगी में कभी भी ना मैं आपसे 1 रुपए लेने वाला हूं, ना 1 रुपए लेने के बारे में सोचने वाला हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आपका नाम अजय नागर है रियल, लेकिन सब आपको कैरिमिनाटी के नाम से जानते हैं, तो कैरिमिनाटी नाम रखने के पीछे लॉजिक क्या था आपका? कूल बनना था मुझे, और कोई लॉजिक नहीं था। उस एज में यही होता है। अगर हाँ लिटरली ऐसे होता है।
कभी भी तू यही होता है। उस एज में ऐसे जब पहले जब होते थे ना तो लोग हाँ। कहते थे ये पता नहीं कौन है, ये अंग्रेजी नाम क्या है। हाँ। फिर जाके देखते थे कतई बहुत जोर से हिंदी पेल रखी है उसके अंदर। नाम है सही कैरी तरीका है, ये विदेशी नाम रख के तुम देसी हरकतें करो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अरे, it was pleasure meeting you. Pleasure.